जब भी जाम लगता है मुझे कुछ ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक याद आ जाता है। ऐसा मेरी फितरत नहीं है, लेकिन मैं हमेशा इम्पोर्टेंट बातें ही करता हूँ। मोस्टली जब जाम लगा होता है मैं बहुत परेशान होता हूँ, घर पहुँचने में टाइम लग रहा होता है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों से बातें करूँ दोस्तों, और कुछ ऐसी बातें शेयर करूँ जो कि शायद हम दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट की हों, या हो सकता है कुछ मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग शायद 2% सीख पाओ कुछ। कभी आप लोग अपने कमेंट डाल के मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। तो मुद्दा यह है कि आई एम फ्रॉम फाइनेंस फील्ड, आप कह सकते हो बैंकिंग से हूँ मैं। एंड होता क्या है कि लोग लोन वगैरह लेने आते हैं और हम लोग लोन देते हैं, और बहुत ही बड़ा एक कल्चर है कि लोग कॉलिंग कर रहे हैं। लोग कहते हैं टेली कॉलर से बहुत फोन आते हैं, ये है वो है। अगर आपके पास फोन आ रहा है दोस्तों कि लोन ले लो, आपके पास 2 लाख का एलिजिबिलिटी है, आप ले लीजिए, आपको प्री अप्रूव लोन है, दिस एंड दैट, तो डोंट गेट इरिटेटेड मैन, दे आर डूइंग देयर जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, यू हैव नेवर बीन इन अ सिचुएशन कि आपको इरिटेशन इसलिए हो रहा है कि आपको लोन की जरूरत नहीं है और कोई आपको बोल रहा है। इट्स जस्ट अ फोन कॉल मैन, जस्ट आपने फोन उठाया है और आपने काट दिया। इसको कोई ये थोड़ी ना कह रहा है कि फोन से निकल के कोई आपको कान पकड़ के घुस गया अंदर कान में आपके, या मतलब कोई ऐसा सामने प्रकट हो गया है आपके, अब भगाना पड़ेगा उसको। अरे ऐसा कुछ नहीं यार, उसने फोन ऑफर किया फोन पे कि लोन ले लो, आपको नहीं चाहिए आप मत लो, फोन काट दीजिए पोलाइटली। एक तो कभी गाली गलौज मत करिए, जो भी सेल्स का बंदा है उससे आराम से बात करिए, पोलाइटली मना कर दीजिए। क्या ही होगा, दिन में 3-4 फोन तो आ जाएंगे। आप लोग भी करते होगे यार अनवांटेड फोन, नहीं करते हो क्या आप लोग? दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या आपने कभी भी ऐसे किसी को फोन नहीं किया है फॉलोअप के लिए? अगर कोई बिजनेसमैन है तो हर कोई, एवरीबडी इन सेल, चाहे वो दुकान पे बैठ के किराने वाला बैठा हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो बैंक का कर्मचारी हो, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, बिल्डर हो, आप हर किसी को अपने आप को सेल ऑफ तो करना ही पड़ता है ना। अपने प्रोडक्ट को, अपने आप को, अपने बिजनेस को आपको बताना पड़ता है। यू हैव टू टेल कि आप ये करते हो, आप मेरी सर्विसेज लो, ये मेरा होटल है, आप आइए यहाँ पे रुकिए, ये यहाँ पे खाना खाइए, या ऑटो वाला कहता है कि आइए ऑटो में, मतलब दे शाउट ऑन जस्ट टू गेट दम business out of you, everybody, and few people are less blessed, they have to do it more rigorously, you can say. So don't get irritated, this is my humble request, don't get irritated. Matlab it is I think sometimes it's very irritating when somebody trying to cheat you, then you have all the right to just thrash that buddy. But if somebody is talking in a very humble tone that may I talk to you, can I have your 1 minute sir, or if they are using very polite language and they are well behaved and they are not using abusing language, nobody uses abusing language while doing telecalling, but there might be some call center where you can see that the tone or the way they are talking is inappropriate. So you have all the right to shout back, but not to all telecallers. You know, you cannot, you should not be shouting on each and every call, or you should not be making fun of anybody while they are doing their job. Okay? If you are not willing to take any loan, just say it politely that ma'am, I don't want any loan, or I don't need any loan rather, and thank you for calling. Maybe आपको कल को कोई जरूरत पड़ जाए तो आपको लोन ना मिल जाए। भाइयों, बैंक ऐसे होते हैं, ऑफर तभी आता है ऊपर से आपके पास जब आपको जरूरत नहीं होती है। क्योंकि किसी ज्ञानी बाबा ने, मैं नहीं कहा था, कि जब आपको जरूरत होती है तब आपकी बुक्स में दिखाई पड़ता है, मतलब आपके स्टेटमेंट दिखाई पड़ेगा कि आपको जरूरत है, आपके अकाउंट में 5,000 पड़े हुए हैं, दिखता है कि आपको जरूरत है पैसे की। उस टाइम पे बैंक नहीं आएगा। बैंक भी तभी आता है जब देखता है कि हाँ भाई 50,000 पड़ा है, लाख रुपए पड़ा है बंदे के पास, अच्छा पैसा है, तभी ऑफर करता है। प्री अप्रूव क्या है? व्हाट इज दिस प्री अप्रूव्ड? नो। तो आप प्लीज, आप इस तरीके से अपने आप को ब्लेस समझिए कि आपके पास अगर कोई आगे बढ़ के कह रहा है कि लोन ले लो, तो यू शुड फील गुड कि यार आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, पीपल आर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी यार कि लोन ले लो, rather than I am going door to door and knocking it
कि लोन दे दो लोन दे दो लोन दे दो, मुझे जरूरत है पैसे की। आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, यू शुड फील हैप्पी अबाउट दैट। काउंट योर ब्लेसिंग, देयर इज अ फ्रेज, काउंट योर ब्लेसिंग मैन, काउंट योर ब्लेसिंग। अब देखो कि आप कितने खुशकिस्मत हो कि लोग आपके पीछे पड़े कि लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो सर, हाँ गाड़ी ले लो सर, घर ले लो सर। लोग सोच रहे हैं कि आप पैसे वाले हो, बड़ी बड़ी गाड़ी ले सकते हो, हाँ गाड़ी लेंगे आप, घर लेंगे, मकान लेंगे, क्रेडिट कार्ड लेंगे, घूमने जाएंगे। हाँ कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई एल्गोरिथम तो निकली होगी ना, जिससे लोगों को लगा कि आप शायद ऐसा करोगे या ऐसा कर सकते हो, आप इस लायक हो। तो फील हैप्पी। नेक्स्ट टाइम somebody calls you up and say that कि भैया लोन ले लो, तो यू शुड फर्स्ट गिव योरसेल्फ अ स्माइल। या मिस्टर Saxena, I'm very happy that I'm doing good in my life and somebody is just asking me to just take a credit card and chill out in Singapore and anywhere in India. Huh? Take loan and just go to some exotic location. Huh? You can do good in your life rather than just passing time in Delhi or in some city, just doing morning to night shift. Huh? You should feel good. So next time somebody calls you up, I'm reiterating, feel good, yaar, feel good. Rather than feeling very sad and irritated, feel good. It indicates that you are doing good. Okay, I don't want to stress this topic anymore. But the main mudda, which was I was thinking about discussing with you, it was that people who don't get such calls, there are 10 folds of the customer rather not customer, 10-fold of the people unlike you, not like you, unlike you, who do not receive any single call कि लोन ले लो। They are student, they are not having any account। ठीक है, उनका अकाउंट ही नहीं, तो बैंक वालों के सामने तो वो बिल्कुल वर्जिन है ना, उनको तो पता ही नहीं है साला कि ये लोन भी ले सकता है। वो तो पेटीएम बैंक चलता है उसका जीवन में, उससे ऊपर गया ही नहीं कभी। पेटीएम करो, है ना, तो उसका तो एचडीएफसी में, आईसीआईसी में, कोटक में, स्टैंसी में, इन सब बैंकों में है ही नहीं, खाता ही नहीं है उसका। खाता ही नहीं है तो कोई कैसे दिमाग खाएगा उसका। तो होता क्या है कि उसके पास फोन नहीं आता है किसी भी टेलीकॉलर का, और वो कहीं जाता भी नहीं है बैंक में कैश जमा करने, जहाँ पे लोग पीछे पड़ जाए, सर ले लो लोन ले लो। तो इन लोग को जब जरूरत पड़ती है पैसे की, समझने वाली बात है, जब इनको जरूरत पड़ती है तो इनकी छोटी सी जो बुद्धि होती है इस तबके के लोगों की, वो जाती है भाई साहब चाइनीज लोन ऐप की तरफ। अब चाइनीज लोन ऐप जो है इतना बड़ा डिजास्टर है इकोनॉमी में, तो खैर क्या ही हमें मतलब इतना डिस्कशन जरूरत नहीं है। सरकार संभालेगी यार। We are not here to discuss about those big things, economy, RBI, ये वो, ठीक है। We are talking about you and me। हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं आपको एज अ फ्रेंड समझा रहा हूँ कि आप एक चाइनीज मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो कि चलो पर्सनल लोन लेना है। भाई साहब जिंदगी का सबसे बड़ा कांड कर दिया आपने उस दिन। यूपी में उसको कांड कहते हैं, कांड। होता है क्या, आप लोगे उससे, और बड़ा लोन नहीं देते वो, 15,000, 20,000, 5,000, 4,000 भाई साहब। तो आपने लिया क्योंकि वो करते क्या है, आपका नाम, ये पैन नंबर टका पेल सब कुछ, अकाउंट डिटेल डाला, ओटीपी आया, अगेन उसमें आपसे मांगी गई परमिशंस ऐप में, कैन बी कीप यूजिंग योर लोकेशन, योर गैलरी, योर फोटोज, ठीक है। उसका क्या रिपरकशन है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो भाई साहब उन्होंने, जिनको जरूरत थी भयंकर वाली, उसने उठा के कर लिया वो डाउनलोड ऐप, फला कैश पाओ लोन ऐप। तो उसको भैया वो जब डाउनलोड करा तो उसने ऐप ने सब परमिशन मांगी, पहले तो गैलरी की एंड मोबाइल आपके कॉन्टैक्ट्स की, लोकेशन सब मांग के उसने इंस्टॉल कर दिया। फिर एक बेसिक सी केवाईसी, नॉट इवन फुल केवाईसी के बेसिस पे आपके अकाउंट में वो क्रेडिट भी कर देगा, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, वट एवर अमाउंट इज देयर। उसके बाद शुरू होता है टॉर्चर करने का एक निरंतर प्रयास उनका
अब क्या होगा, आपको पता ही नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ पहली बात तो, इसमें कोई पेपर हो साइन हो, कोई केवाईसी नॉर्म हो, कुछ हो, आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है। लोग कहते हैं ना कि पेपर वर्क नहीं है, तो पेपर वर्क आपको पैसा मिल जाएगा। पेपर वर्क मेरे भाई आपकी सुरक्षा के लिए होता है। पेपर वर्क से बैंक या कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को कोई वो नहीं मिलती बेनिफिट। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर योर बेनिफिट। इफ देयर इज पेपर, it bound to have some conditions about rate of interest, tenure of the loan, the prepayment schedule, how you are supposed to pay back the loan, the tenure of it, the return test, is it going to change or not, what are the other conditions, what are the penalties clauses if you are not able to pay. So those things are there in the paperwork, but in this Chinese app it is missing. All apps it is missing. There is not even a valid KYC is doing. They are not even doing the valid KYC. I want to say. So होता है क्या कि एक हफ्ते बाद आपके पास फोन आना शुरू हो जाता है कि भाई साहब आपका तो कट गया है। सी आप 10,000 आपको देते हैं, आप उसके बदले वो मांगते हैं 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, डबल, ऑलमोस्ट डबल आप दें। आप लड़ोगे उनसे कि क्या मजाक है? वो कहेंगे नहीं सर ऐसे था, ये तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही है सर, $1 मिलियन का वापस करना होता है। आप चौड़े हो जाओगे। वही बात, फोन तो कोई निकल सकता नहीं है, आप चौड़े हो जाओगे। फिर वो भाई साहब कहता है कि देखिए सुनिए, हमें आपका लोकेशन पता है, घर का एड्रेस पता है, क्योंकि आपने आधार डाला हुआ। हम घर पे आके ना शोर मचाएंगे आपके, पब्लिकली आपकी ह्यूमिलेट करते हैं वो, और वो ह्यूमिलेशन और उस डर की वजह से आप डर जाते हो। यहाँ तक कि बहुत से केसेस में ऐसे लोगों की फोटोज फोन गैलरी से निकाल के मिसयूज करके मॉफ करके उनको डाली गई है व्हाट्सएप पे, और उनको बोला गया है कि अगर आपने ये नहीं पैसा वापस किया 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर डबल करके, तो वो आपकी जो मॉर्फ फोटोज हैं वो आपके जो फोन बुक में जितने भी लोग हैं उनको भेज दी जाएंगी। उसमें आपके फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, क्लोज रिलेटिव हैं। सोचिए आपकी उस तरह की कोई फोटो जो कि गलत होगी, मॉर्फ करके भी अगर कोई सर्कुलेट कर देगा तो कितना ही गलत लगेगा। आप खुद सोचिए, आप कितने लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ कहाँ फोन करेंगे, क्या करेंगे, और क्या एक इम्पैक्ट क्रिएट होगा आपकी इमेज का, और लोगों को ये मालूम पड़ेगा कि ये इस तरीके की चाइनीज ऐप से लोन ले रहा है। तो आदमी डर जाता है। डर का ही उनको एक सबसे बड़ा सहारा है। डर गया है तो फिर अब समझ लो, अब तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसा देता है। लोगों ने सुसाइड तक कर लिया है दोस्तों, परेशान होके, जिनने थोड़े ज्यादा पैसे लिए नहीं वापस कर पा रहे, और डेली धमकी मिल रही है, तो एक हद तक आदमी सह लेता है, उसके बाद वो भी नहीं होता मेरे भाई। तो प्लीज ऐसी ऐप से, जो ये चाइनीज ऐप्स होती हैं, ये इन सबसे प्लीज बहुत दूर रहिए, कोसों दूर रहिए, दूर से, और कतई इंस्टॉल ना करें ऐसी ऐप्स को। बिल्कुल भगवान के लिए बिल्कुल दूर हो जाए ऐसी ऐप से। सोचे भी नहीं इस तरह की कोई ऐप को डाउनलोड करने की। दोस्तों से पैसे मांग लो, भीख मांग लो, चाइनीज मोबाइल ऐप से लोन नहीं लेने का भाई, ठीक है? अच्छे बैंकों में जाके अकाउंट खोलिए, मेहनत करिए, अच्छे काम करिए, ऐसी नौबत ही ना दीजिए कि इस तरीके के आपको सहारा लेना पड़े किसी से फाइनेंशियली। अपना बहुत ध्यान रखें। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। कभी कभी अगर आपको लगता है थोड़े बहुत भी आपने कुछ 1% भी मेरी इस बकवास से ग्रहण किया है, या कुछ सीखा है, या कुछ सोच मेरी आपको थोड़ा सा भी झुकेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थोड़ा सा बढ़ावा दें और सपोर्ट करें। हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे इस जाम में दिल्ली के। मैं पागल हो गया हूँ, मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ये साला 7 बजे निकलो ऑफिस से तो भी 9 बजे पहुंचो, और 9 बजे भी निकलो तो भी 9:15 पहुंचो। तो यार आगे से भैया देखो, अब मैं बात, अभी बज रहा है अराउंड 8 o'clock है, आगे से मैं इस टाइम पे नहीं निकलूंगा मैं, और रात में 9 साढ़े 9 निकलूंगा, जितना मर्जी घर पे झगड़ा हो जाए। और भाई इससे ज़्यादा लेट निकलने से थोड़ा ट्रैफिक कम मिलता है और थोड़ा आसान रहता है लाइफ में। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से इसी रूट पे, और बातें करेंगे कुछ अलग टॉपिक्स के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, बैंकिंग, या
इस तरीके से भी अच्छे टॉपिक पे जो कि आपके लिए शायद कुछ बेनिफिट के हो। ओके, टेक केयर, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट, बाय, टेक केयर।